हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। और आज की इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इमेज क्लासिफिकेशन को। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन या फिर ये कहो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम बेसिकली। ठीक है, यूजिंग क्या, यूजिंग केरास, KERAS। ठीक है, केरास यूज करते हैं हम क्या करेंगे, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम केरास को इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इम्पोर्ट करेंगे टाइडीवर्स को, जिससे हमें इसके क्या छोटे छोटे बाकी पैकेज इंपोर्ट ना करने पड़े, जैसे कि ggplot हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका डिप्लॉय हो गया, DPLYR। इन सबको अलग से इंपोर्ट ना करें तो हम सीधे से टाइडीवर्स को ही क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। पहले इंस्टॉल करेंगे देन इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों होगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे सीधे जो अपना डेटा होगा, ठीक है, फैशन एमनिस्ट का, वो हम लोग उठाएंगे कहाँ से, केरास में से। बाय द वे, जो डेटा है फैशन एमनिस्ट का, ये है क्या, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर ही लेते लगे। या तो जो फैशन एमनिस्ट है ना, वो एमनिस्ट डेटा सेट की तरह ही है। एमनिस्ट डेटा सेट हमारा जिसमें नंबर्स थे 0 से 9 तक, वैसे ही फैशन एमनिस्ट भी है। इसका भी अगर देखा जाए ना तो 0 से 9 के बीच में कोई एक आउटपुट देगा। ठीक है, जो हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे लास्ट में 0 से लेकर 9 तक का न्यूरल वही बचेगा, और उनमें से कोई एक हाई होगा तो वो हम अपना आउटपुट मान के चलेंगे। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो क्या है फैशन में, फैशन मीन्स क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े, क्लोथ्स। अगर जीरो आता है तो जीरो का मतलब टॉप होता है, अगर 9 आता है तो 9 का मतलब होता है यहाँ पे एंकल बूट। अब बोलोगे हवा में बोल दिया, भैया नहीं, हवा में नहीं बोला। जिन्होंने डेटा सेट दिया है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लेवल है जीरो, ठीक है, जीरोथ लेवल का मतलब होता है टी शर्ट टॉप। जो लेवल 9th है उसका मतलब है एंकल बूट, 8 का मतलब है बैग, 7 का मतलब है स्नीकर, राइट, 2 का मतलब है पुल ओवर या फिर जो भी है, 3 का मतलब है ड्रेस, 4 का कोट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम फैशन एमनिस्ट डेटा भी देख लेंगे और उसके बाद इसी के ऊपर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बना के। सो लेट्स गो, फटाफट करेंगे हम क्या, इंपोर्ट करेंगे। किसे इंपोर्ट करेंगे, लेट्स जस्ट कनेक्ट आर कोलैब नोटबुक। इसमें जब तक एलोकेट हो रहा है तब तक हम अपने कुछ कोड ही कर लेते हैं इधर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा किसको, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इंस्टॉल पैकेजेस किसको, टाइडीवर्स। ठीक है, टाइडीवर्स, एंटर। ये जब तक रन हो रहा है हम लोग एक न्यू सेल क्रिएट कर लेते हैं। शिफ्ट एंटर करोगे तो अपना अपना क्रिएट कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल डॉट, ओके, इंस्टॉल डॉट PACKAGES पैकेज, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। इसके अंदर कौन सा पैकेज का नाम है, केरास, KERAS। केरस कह लो, केरास कह लो, भाई जिसको जो पसंद है वो कह लो। उसके बाद हम लाइब्रेरी फटाफट कर लेते हैं। लाइब्रेरी कौन सी, टाइडीवर्स हमारी डाउनलोड हो गई है तो टाइडीवर्स करते हैं, टाइडीवर्स। ठीक है, मर्जी है, कोड्स के साथ विदाउट कोड्स आपकी मर्जी है। ठीक है, लाइब्रेरी केरास। ठीक है, केरास टाइडीवर्स हो गई, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर। एक्चुअली नया सेल भी क्रिएट कर लेते हैं साथ में। आज स्टूडियो पे कंट्रोल एंटर होता है, राइट, सेल रन करने के लिए। ठीक है, तो हमने शिफ्ट एंटर कर लिया हमारे यहाँ पे। अब अपनी लाइब्रेरीज हो जाएंगी। लेट जस्ट वेट फॉर लाइब्रेरीज टू ऐड। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा केरास जो है वो इंस्टॉल हो ही रहा है। विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हाँ जी, तो हमारा केरास पैकेज जो वो इंस्टॉल हो गया और अब हमारी लाइब्रेरी जो है वो भी ऐड हो गई। ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहे हैं क्योंकि भाई बता रहा है भाई फिल्टर पहले से था स्टार्ट्स में, तो हमने मास्क कर दिया, कोई बात नहीं, वी डोंट केयर अभी इसके लिए। ओके, तो हमने ये सब कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना, अब तो फैशन एमनिस्ट डेटा सेट उठाना है। तो मैंने लिख दिया, पहले तो नाम दे दूँ, सेव कहाँ करूँगा, फैशन एमनिस्ट। ठीक है, फैशन एमनिस्ट में क्या करना है, हमें डेटा सेट लेना है, डेटा सेट अंडरस्कोर फैशन। देखो यहाँ पे ना फंक्शन ही बना रखा है इन्होंने सीधे, कि आप इसको कॉल करोगे और आपका फैशन एमनिस्ट में क्या होगा, वो डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी, इसने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं अगर फैशन एमनिस्ट को ऐसे रन करूँ तो नॉर्मली क्या होगा,
ये देखो ये हमारा आ गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमें डेटा मिल रखा है। अब इसके अंदर है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास पहला जो है ट्रेन है, ठीक है। इसका अगर मैं वो देखूंगा ना लेंथ, तो क्या आएगा, अगर देख ही, चलो देख लेंगे लेंथ, कोई बात नहीं, लेंथ देख ही लेते हैं। चलिए LENGTH लेंथ किसका है, ये हमारा फैशन एमनेस्ट 2 आएगा इसका लेंथ। वैसे तो बता दूं मैं आपको, ये देखो लेंथ 2 आया है। 2 क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करके दे रखा है डेटा पहले से, ठीक है। इसमें एक्स क्या है, एक्स सारे हमारे वो हैं फीचर्स, कह लो जो भी कहना आपको, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास सारे के सारे इमेजेस का वो डेटा है, ठीक है। इमेजेस का डेटा कैसे है, एक एरे में है, ठीक है। 28x28 का एरे होगा, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सारे के सारे डेटा इसमें दे रखा है, जहाँ जहाँ हाई है कहाँ का लो है, ओके, ठीक है। और सिमिलरली वाई, वाई क्या, उसके लेबल है 9, यानी पहला जो होगा इसका ट्रेन का फर्स्ट जो होगा वो कोई एंकल बूट है, तभी वाई का क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 9 दे रखा है, ठीक है। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। लेट मी जस्ट क्विकली गो एंड चेक इट, ठीक है। तो चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है, यस। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, ट्रेन टेस्ट में दे रखा है हमारा डेटा, तो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया इसका नाम एक्स ट्रेन, ठीक है। एक्स ट्रेन में मैं कैसे दूंगा, इसमें फैशन एमनेस्ट के अंदर गए, मैंने ट्रेन ट्रेन डेटा लिया, ट्रेन डेटा में से मुझे एक्स लेना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स ट्रेन में दे दिया इसको। देन वाई ट्रेन, वाई ट्रेन, वाई ट्रेन में कैसे असाइन करेंगे, हम गए फैशन एमनेस्ट, फैशन एमनेस्ट उसके अंदर हम गए ट्रेन में, ट्रेन उसके अंदर हमने क्या करा, वाई वाला डेटा उठा लिया, राइट, ओके। ये हमारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट भी चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे भी कर लिया, एक्स टेस्ट फैशन एमनेस्ट, फैशन एमनेस्ट डॉलर साइन टेस्ट डॉलर साइन एक्स, वाई टेस्ट फैशन, भैया फैशन एमनेस्ट है ये, फैशन एमनेस्ट टेस्ट टेस्ट डॉलर साइन वाई, ठीक है। इसको कर दिया रन, हमारा डेटा आ गया। अब यहाँ से देख के पता चल रहा था कि भाई फर्स्ट 9 है, ये 0 है, यानी बूट का कुछ मतलब 9 से पता चल रहा है बूट है, 0 तो हमें पता नहीं कि एक्स में क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं फटाफट ना, इनफैक्ट यहीं पे क्या, हमें स्केल तो करना है क्योंकि 0 से 255 तक होता है इसका, ठीक है, डेटा। तो एक काम करते हैं, यहीं पे ही जो हमारा एक्स वाला है ना, इनको 255 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। ये लो 255 से डिवाइड कर दिया, तो हमने स्केलिंग भी दरी कर ली, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, पहला इमेज उठा लेते हैं इसमें से, इमेज वन, इमेज वन क्या होगा, एज डेटा फ्रेम हमें लेना होगा, ठीक है, अगर प्लॉट करके देखना है तो एज डेटा फ्रेम। और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सट्रेन में से, एक्सट्रेन एक्सट्रेन में से हमें पहला वाला उठाना है, ठीक है। पहला हाँ फर्स्ट वाला ही था 9 एक्सट्रेन का, राइट, हाँ ठीक है। तो एक्सट्रेन में से हमने क्या करा, फर्स्ट वाला उठा लिया, ठीक है। इमेज फर्स्ट में से सब कुछ चाहिए, रो कॉलम, ओके। तो हमारे यहाँ पे इमेज आ जाएगा। इसके बाद इस इमेज के जो थोड़े बहुत प्रॉपर्टी होंगे प्लॉट करने के लिए, कॉलम वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है, वो किस हिसाब से करेंगे ये सभी हमें खुद डिफाइन करेंगे, इससे हमें प्लॉटिंग में ईजी हो जाए, तो हम वही कर लेते हैं। तो कॉल नेम्स पे आया, कॉल नेम्स, कॉलम नेम्स किसका, इमेज वन का चाहिए मुझे, तो इमेज वन, इसके अंदर क्या असाइन करेंगे, एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ मैं, सीक्वेंस लेंथ, सीक्वेंस ऑफ लेंथ व्हाट, किस लेंथ का सीक्वेंस चाहिए मुझे, जितने कॉलम्स हो इसके, ठीक है, एन कॉलम्स ऑफ इमेज वन। भाई डेटा फ्रेम तो बनी गया ऊपर, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से हमने क्या करा, इसमें कॉलम नेम दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली 1 से लेके जितने कॉलम है उतने इसके नाम आ जाएंगे, ओके ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इमेज का जो वाई एक्सिस होगा, इमेज, अरे भाई डॉलर साइन किधर गया, डॉलर साइन वाई कैप्स सब गया था, हाँ थोड़ा सा पेन टैप दिक्कत दे रहा है, इसको साइड कर देता हूँ, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। इमेज का वाई एक्सिस है, इस पर भी क्या करना है हमें, इसको भी दे देंगे सीक्वेंस ऑफ लेंथ, सीक्वेंस ऑफ लेंथ हाउ मच, जितने की हमारे पास क्या, नंबर ऑफ रोज के इक्वल, इमेज वन, ठीक है। इमेज वन के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हमने क्या करा, इसके वाई एक्सिस को भी दे दिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद हम गए इमेज वन पे, इसमें क्या करेंगे, गैदर कर लेंगे। अब गैदर करता क्या है, जितने भी हमारे पास कॉलम हमने बनाया ना, उन सबको एक सिंगल वेरिएबल के नीचे लाके दे देगा, बेसिकली हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, उसको मतलब रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो हम गैदर पे आए, गैदर हमें किस में करना है, इमेज वन के लिए करना है,
ठीक है, इमेज 1 कॉमा x, ओके, कॉमा वैल्यू -y के हिसाब से। ठीक है भाई, अभी आप इन सब पे इतना ध्यान में दीजिए। बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है, हमें प्लॉट करके देखना है यहाँ पे। ठीक है, इमेज 1 की किस तरीके का है हमारे पास डेटा, x एज डॉट इंटीजर, एज इंटीजर। ठीक है, क्या चीज़, इमेज 1 का x वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, कंट्रोल इंटर, एक्चुअली ओके कुछ एरर आया क्या, एंड रो इमेज 1 ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लोजर इज नॉट सबसेटेबल। ठीक है, ओके, इमेज 1 होगा ना इसमें। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या हुआ यार, ये रन कर गया। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, डेटा फ्रेम जो है इमेज 1 का, वो क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, प्लॉट। तो प्लॉट करना तो भाई अब तक आपको आ ही गया होगा, नहीं आया तो हम कर ही रहे हैं, प्लॉट देख लेते हैं। ठीक है, इमेज 1, इसके एस्थेटिक चाहिए होंगे, चाहे तो मैं कॉमा करके कर सकता हूँ या फिर आगे प्लस करके भी इसमें ऐड कर सकता हूँ लेयर्स, बट ठीक है हम कॉमा कर लेते हैं अभी। एस्थेटिक्स, तो इसके एस्थेटिक होंगे वो कैसे होंगे, x इज इक्वल टू एक्स कॉमा y इक्वल्स y। ठीक है, हमने करा ही हुआ है अपने डेटा फ्रेम के अंदर। उसके बाद इसको फिल कैसे करेंगे, फिल करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फिल हमें करना है अपने वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू जो हमने अपने गैदर के अंदर बताई दी है। ठीक है, प्लस जियोमेट्री कैसा चाहिए हमें, जियोमेट्री चाहिए हमें टाइल की। ठीक है, जियोम टाइल। इसके आगे और क्या ऐड करना चाहूँगा मैं, इसके आगे मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई मुझे जो फिल कर रहा है, हमें फिल को स्केल किस तरीके से करना है। बेसिकली जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, 0 से 255 तक थे, उसको हमने स्केल करा 0 to 1। ठीक है, अब जब हमने उसको स्केल कर दिया, तो हम जब उसको प्लॉट करेंगे तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई जो फिल कर रहा है आपको ग्रेडियंट वाइज कैसे स्केल होना है। ठीक है, कि 0 पे मैक्स रखना है या 0 पे वाइट रखना है। ठीक है, जो आपका हाई वैल्यू उस पर ब्लैक रखना है या फिर जो भी है। ठीक है, तो हमें वो बताना पड़ेगा। ठीक है, हमने टाइल के हिसाब से प्लॉटिंग चाहिए इस इमेज की, यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या, स्केल फिल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। बाय द वे गाइस, ठंड बाहर है, अपना तबीयत का ध्यान रखें। अगर आप ठंड में देख रहे हैं, अगर आप गर्मी में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, गर्मी बाहर ज़्यादा है, गर्मी में भी ध्यान रखिए। वाइट, ओके, और हमें क्या करना है, हाई, हाई इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है, तो जहाँ पे हाई वैल्यू होगी वहाँ पे क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद ना वन मोर थिंग, अगर मैं इतना करके छोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स सी। ये देख रहे हो, ये कुछ ये जूता दिख रहा है आपको, किसी भी तरीके से बूट दिख रहा है, एंकल बूट नहीं दिख रहा। बट अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसी को रोटेट करके दिखा दूँ, लेट्स से यहाँ पे खोलता हूँ इमेज, ठीक है, और इमेज ये रोटेट हो सकती है कि इधर नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करके देखूँ या फिर आप अपना रोटेट करके देखेंगे तो क्या होगा, ये तब एंकल जैसा लगेगा, जूता टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या इसके अंदर, अगर हम यहाँ पर आए और इनको बंद कर देते हैं, ये बाय द नार्डोस का कंटेंट सेक्शन है, अब जाके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ अपलोड हो रहा है। ठीक है, यस। तो अगर हम आए तो हमें क्या रिवर्स करना होगा कुछ, राइट। अब ऐसा होता क्यों है, अगर मैं सिंपली आपको पेन टैप पे करके दिखाऊं, जिस पेन टैप को मैंने साइड कर दिया था, ठीक है, होता क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, ठीक है, मैट्रिक्स में 1,1 तो इधर है, राइट, बट जो हम प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग में 1,1 तो इधर है, तो ये क्या है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो जो अपना वाई एक्सिस है इसको फ्लिप करना पड़ेगा, राइट, एक्स मतलब सही दिखाने के लिए। तो अब ये करेंगे कैसे, इसके ऊपर भी आ जाते हैं हम, फिर से मैंने पेन टैप साइड कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा ना, लेट मी जस्ट क्विकली इरेज इट। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, आप चाहे तो इसको यहीं रख सकते हैं, एंटर करके अगले नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। चलो मैं भी एक लाइन में लिखता हूँ, जगह बहुत है मेरे पास। ठीक है, और अगर लेट से अगर नहीं दिख रहा तो इसके बाद हम इनको फॉन्ट भी इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या होगा, मैं करूँगा स्केल वाई रिवर्स, रिवर्स। ठीक है, जैसे मैंने स्केल वाई रिवर्स करा ना, तो वाई स्केल जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम थी ये शू वाली, एक प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व हो गई। बट लेकिन एक और दिक्कत आ रही है, आप देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है, स्ट्रेच सा है थोड़ा। ठीक है,
तो जो हमारे पास इमेज है 28/28 की है, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, तो हमें क्या एस्पेक्ट रेशियो 1:1 का करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एस्पेक्ट रेशियो सेट कर देंगे। तो वो किसके अंदर होता है, वो थीम के अंदर होता है। थीम के अंदर जाके आप करोगे एस्पेक्ट रेशियो =1। अब एंटर करते हैं, मच बेटर। अब देखो अब उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लग रहा जैसे पहले लग रहा था, ठीक है। 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में आ गया एंड नाउ इट लुक्स लाइक अ जूता। अभी थोड़ा लग रहा है देखने से कि हाँ ठीक है जूते जैसा है ये। तो ऐसे करके हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, जल्दी से ना इसमें चेंज कर लेता हूँ, इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हमारा फॉन्ट साइज़ का यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। हमने प्लॉट करके देख लिया, ये हमारा जूता ही था, ठीक है। और हमारा वाई में क्या था, जो हमारे पास वाई ट्रेन डेटा है बेसिकली। वाई ट्रेन का जो 1 है हमारे पास वो क्या है, 9 है, ठीक है। और 9 का मतलब क्या था, अगर मैं Ctrl+Shift+T करूँ तो वापस से इनके गिटअप पे आते हैं जहाँ पे फैशन एमनी स्टेटस सेट है। यहाँ पे आके पता चलता है कि भाई ये जो वाई थे ना आपके पास, वाई वो 9 का मतलब है एंकल बूट, ठीक है। हमारे पास भी क्या यहाँ पे एंकल बूट है, चलो ठीक है, हमारा डेटा तो ठीक है। हमने बेसिकली यहाँ पे देख लिया क्या है हमारे डेटा में। आगे आते हैं और आगे अब हमारा काम क्या है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है मेन मॉडल क्रिएट करने का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मॉडल बनाना है। मैंने मॉडल का नाम रख लिया सिंपल मॉडल, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम केरास से लेकर आएंगे किसको, सीक्वेंशियल मॉडल को। केरास मॉडल अंडरस्कोर मोड नहीं, मॉडल अंडरस्कोर सीक्वेंस, सीक्वेंशियल मॉडल लेकर आ गए हम, ठीक है। हमने कर दिया इसको क्या, रन नहीं करा। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब हम करेंगे क्या, मॉडल के अंदर जाते हैं फटाक से, ठीक है। ये बाय द वे जो आपको ये देखा ना, ये आपको डिप्लॉयर के वजह से मिल जाएगा, ठीक है। और डिप्लॉयर टाइडीवर्स के अंदर आता है, ओके। तो हम इधर आ गए मॉडल, इसके अंदर आके हम लोग करेंगे क्या, लेयर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं जल्दी से। लेयर्स अंडरस्कोर फ्लैटन, FLATTEN फ्लैटन। और इसमें क्या होगा, इनपुट शेप देना होगा हमें कुछ, इनपुट अंडरस्कोर शेप, इनपुट शेप इक्वल्स टू C 28/28 का हमने बताया था, राइट। 28/28 की क्या है, इसके अंदर इमेज है, ठीक है। तो हमने इनपुट शेप दे दिया। इसके अलावा हमें क्या करना है, अब इनपुट शेप देने के बाद व्हाट वी वांट इज, हम चाहते भाई जो हमारी अगली लेयर हो, ठीक है, डेंस, जो डेंस लेयर होगी अपनी, इसके अंदर हम चाहते हैं कि देखो पहली बात तो आप कोई सी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जो लेयर होगी उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे हमारे पास, 28/28, ठीक है। और उसके बाद जो हमें नेक्स्ट अपनी डेंस लेयर बनानी है उसके अंदर आप चाहो तो 300 न्यूरॉन्स रख लो, जैसे हमने अपने पाइथन की वीडियोस में रखा हुआ है। या फिर आप चाहो तो कोई और नंबर भी रख सकते हो। और अभी के लिए हम रख लेते हैं अपने पास 128। बाय द वे अगर आप बहुत ज़्यादा भी कर लोगे ना, नंबर ऑफ मल्टीपल डेंस लेयर्स बना लेते हो ये सोच के कि भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्या ही हमारा न्यूरल नेटवर्क बनेगा, धड़ाधड़ न्यूरॉन्स होंगे तो धड़ाधड़ अच्छी वैल्यूज आएंगी। तो देखो कुछ केसेस में हाँ बिल्कुल आएंगी, आ सकती हैं, और मल्टीपल डेंस लेयर्स वाली भी बनती है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क। बट क्योंकि हमारा डेटा सेट छोटा सा है, ठीक है, और हम यहाँ पे सीख रहे चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा हुआ हमने अपने डेटा सेट में। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बढ़ा दोगे और नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ा दोगे ना, तो ओवर फिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ओवर फिटिंग होती है तो क्या होता है, आपका ट्रेनिंग डेटा में तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, ठीक है, आपका न्यूरल नेटवर्क। बट जैसे ही आप टेस्टिंग डेटा पे लेकर आओगे या फिर आप रियल डेटा यूज़ करोगे ना इसके सामने, तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये कहेगा अरे भैया ये इसको मैं पहचान ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ओवर फिट हो जाता है और हम नहीं चाहते कि ओवर फिट हो जाए, राइट। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने ये कर लिया। देंस बाय द वे अभी तो हम खुद से ही कर रहे हैं इसको लेयर डेंस, और इसके अंदर क्या करते हैं, यूनिट्स करके, यूनिट्स इक्वल टू 128, ठीक है। और इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन देना होगा कुछ। तो एक्टिवेशन फंक्शन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रेल्यू यूज़ कर रहे हैं, RELU, रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग एक और डेंस लेयर दे देते हैं,
और ये डेंस लेयर जो है ना ये फाइनल लेयर होगी। तो फाइनल लेयर है हमारे पास, आउटपुट क्या है 0 से 9 तक का है, यानी कि 10 होनी चाहिए, राइट। तो यूनिट इज इक्वल टू 10 कर दिया हमने, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा इसका, एक्टिवेशन फंक्शन होगा हमारा, एक्टिवेशन से जो आता है वो होगा सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स क्या है, कैटेगोरिकल जब आउटपुट होता है उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। इसको करते हैं रन। ओके कुछ तो दिक्कत है, लेयर फ्लैटन होता है, ओके एंटर। ये देखो हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ हम देख लेते हैं मॉडल का समरी भी। तो डायरेक्ट मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये बता दिया हमारा भाई, देखो आपका मॉडल है सिक्वेंशियल 2, ये आपका पहला फ्लैटन लेयर है 784 28x28 का, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेंस लेयर 128 का, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फाइनल डेंस लेयर 4, जो कि हमारा आउटपुट लेयर होगा वो कितना है 10 का। बाय द वे पैरामीटर्स वगैरह क्या है, कितने वेट बायस इन सबको मिलाकर कि कितने ट्वीक करने होते हैं, वो सारे पैरामीटर्स हैं इधर, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद व्हाट वी वांट इज, हम सिंपल चलते हैं अपने मॉडल के पास, ठीक है। और हम कर लेते हैं इसको कंपाइल मॉडल कंपाइल। ऑप्टिमाइज़र देना होगा कुछ, कंपाइल करते हैं ऑप्टिमाइज़र कौन सा ऑप्टिमाइज़र दे हमें। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र होते हैं, जैसे कि अपना स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, और भी होते हैं, ठीक है, एडा ग्रेड और ये सब। लेकिन अभी के लिए हम लोग एडम यूज़ करेंगे, ठीक है। एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे हैं। ऐसे और भी ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, जब आप ऑप्टिमाइज़र्स पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से आ जाएगा। इनके अलावा क्या देना होता है हमें, लॉस देना होगा कि लॉस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किस टाइप के लॉस को देख रहे हैं। तो जब हम कैटेगोरिकल वैल्यू की बात करें, कैटेगरी हम बेसिकली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस एंट्रोपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही कर लेंगे अभी। तो हम गए स्पार्स अंडरस्कोर क्रॉस सॉरी कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी। बाय द वे देखो आपको है ना, वैसे तो प्रैक्टिस से याद हो ही जाता है, बट फिर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये सब। जब आप इसके डॉक्स वगैरह खोलोगे ना, डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे आपको ये सब गिवन रहेगा, ठीक है। ओके मैट्रिक्स वैसे बहुत ही बेसिक्स है तो याद भी हो जाते हैं, ठीक है। ओके मैट्रिक्स क्या देना चाहेंगे यार, देखो मैट्रिक जो है ना, मैट्रिक का ये वाला हिसाब किताब है कि आप अपने न्यूरल नेटवर्क को किस तरीके से जज करोगे, ठीक है, कि आपका न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। क्योंकि अपना बेसिक सा न्यूरल नेटवर्क है तो हम सिंपल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। नहीं तो इसके बाद मैट्रिक क्या होता है, प्रिसीजन होता है, रिकॉल होता है, फन, बहुत सारी चीज़ें होती है मैट्रिक्स में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल सा एक्टिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन बोल रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी, ठीक है। हम सिंपल मैट्रिक एक्यूरेसी ले लेते हैं। तो ओके, इसके बाद हमारे पास क्या काम होगा, मॉडल को फिट करने का। तो हम क्या करेंगे, मॉडल फिट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मॉडल फिट करने जा रहे हैं, लेकिन मॉडल फिट करने के लिए क्या है, मैं एक मॉडल जो फिट करूँगा ना उसको स्टोर भी कर लूँगा किसी जगह पे। तो अभी के लिए तो मैं मॉडल फिट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो। इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, देखो 2-3 जगह ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जब आपको प्लॉट करना है, ठीक है, अपना हिस्टोरिकल ग्राफ देखना है कि लॉस वर्सेस वैलिडेशन स्कोर ये किस तरीके से चल रहा है हमारा, कितनी इपॉक्स में क्या था, तो आप मॉडल फिट को प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है, क्विकली बेस आर में ही। उसके अलावा अगर आपको देखना है कि मेरे स्कोर्स आए क्या थे न्यूमेरिकल में, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो मॉडल फिट को, तो प्रिंट रिपोर्ट रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे करके तो मॉडल फिट पे हमने स्टोर कर लिया। ओके मॉडल फिट, मॉडल के अंदर जाते हैं, अंदर गए, हमें क्या करना है, मॉडल में फिट करना है। अगर हम ये वाला सिंबल नहीं यूज़ करते तो फिट को इसके अंदर मॉडल पैरामीटर देते, फिर कॉमा लगा के बाकी काम कर रहे होते, राइट। तो फिट किस पे करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ भाई ट्रेनिंग डेटा पे, वाई ट्रेन, ठीक है। इपॉक्स कितने देना है, इपॉक्स भैया मैं देना चाहता हूँ आपको 10, ठीक है। वैलिडेशन स्प्लिट दे या वैलिडेशन डेटा दे दें, वैलिडेशन स्प्लिट दे देते, चलो वैलिडेशन स्प्लिट दे दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा कुछ करना है हमें नहीं, तो अभी क्या करते हैं, मॉडल को कर लेते हैं सिंपली इसको फिट। सेल रन कर रहा है, लेट्स जस्ट वेट। यहाँ पे जब मेजर काम है ना वेट करने का है, मतलब वेट करो। अभी 10 इपॉक्स दिए हमने, हम चाहते तो जिससे ज़्यादा इपॉक्स भी दे सकते थे, बट देन अगेन ओवर फिटिंग वाला सीन हो सकता है। आप ट्राई करो, मतलब
ट्राई कर सकते हो 30 इपॉक्स, 10 इपॉक्स, 5 इपॉक्स। एंड लैपटॉप की तो कोई दिक्कत है नहीं, कोलैब में कर रहे हैं हम ये। ठीक है यार, अपना जो मॉडल है फिट हो चुका है। ठीक है, तो मॉडल फिट होने के बाद हमें करना क्या है, सिंपल सा हम चलते हैं और चल के इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लॉट, या प्लॉट करने के पहले ना, चलो प्लॉट ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। प्लॉट मॉडल अंडरस्कोर फिट, प्लॉट नहीं भाई, फिट मॉडल अंडरस्कोर फिट करा एंटर। प्लॉय नहीं भैया, प्लॉट क्या हो रहा है ये। ठीक है, ओके। तो यार देखो, जैसे हमने प्लॉट करा ना, हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा ग्राफ दिखाई। ठीक है, लेट्स जस्ट ओपन इट इन न्यू टैब और यहाँ पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता क्या चल रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो पेन टैब को सीधा करके वापस से करें, लेट्स गो। इसमें क्या दिख रहा है कि यार देखो, जो लॉस है मेरा, ठीक है, ये यहाँ पे इपॉक्स है मेरा, यहाँ पे फर्स्ट इपॉक था, यहाँ पे 10th इपॉक है। ठीक है, 1010th। जैसे जैसे मेरे इपॉक्स बढ़ रहे हैं ना, ये एक्यूरेसी है। ठीक है, 0.82 थी, ये इपॉक बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई, 0.9092, 0.92 के आसपास कुछ पहुँची है। ठीक है, ये ग्राफ को देख के बता दिया मैंने, इसको हटा देता इधर से, कवर कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, 0.92 तक पहुँच गई कुछ 10th वाले पे। उसके अलावा जो मेरा ये है वैलिडेशन वाला, ठीक है, वैलिडेशन का ये रहा। ठीक है, ब्लू लाइन वैलिडेशन वाला मेरा लाइन बताता है कि भाई जैसे जैसे हम लोग इपॉक्स बढ़ा रहे थे, हमारी वैलिडेशन स्कोर जो वो भी बढ़ रही थी। ठीक है, बट देन सडन डिक्रीज हुई, फिर ये वापस बढ़ने लगी। अभी तो सिर्फ 10 इपॉक्स हैं इसके, तो यहाँ पे ये कुछ स्कोर है इसका। ठीक है, वैलिडेशन का 0.9 के आसपास का भी आया। ठीक है, रिजल्ट 0.89 होगा, ऐसा कुछ होगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा अगर मैं लॉस की बात करूँ, ठीक है, नुकसान की बात करूँ, नुकसान किस तरीके का हुआ हमारे पास, भाई लॉस है तो रेड पेन, वैसे ज़रूरी नहीं रेड भाई फेवरेट कलर हो सकता है, मेरा भी फेवरेट कलर है रेड, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लॉस की बात करें तो जैसे जैसे हमारा इपॉक पड़ा है, हमारा जो लॉस था वो क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, लॉस कम हुआ है, ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा लॉस कम हो गया। इसके अलावा जो हमारा वैलिडेशन लॉस है, ठीक है, वैलिडेशन लॉस जो हमारा, ठीक है, वो भी क्या है, कम ही हुआ है आते आते। देख रहे हैं हम यहाँ पे आए कुछ 6 to 7, 7th पॉक पे कुछ इसकी वैल्यू वापस से बढ़ी थी वैलिडेशन लॉस की, बट देन ये कम होती गई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है ये, जिसका आंसर क्या होगा, 0.33 के आसपास कुछ होगा, ग्राफ देख के जो मुझे लग रहा है इधर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चल के वहाँ पर इसके वैल्यूज़ भी देख लेते हैं 10 इपॉक के बाद क्या हुए। आप चाहो तो आप आगे और भी इपॉक्स करके क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, राइट। ठीक है भाई, तो हम आगे इधर टैबलेट करा साइड में। अभी हमने प्लॉट करके देखा था, देखो मज़ा आ गया, सिर्फ प्लॉट फंक्शन यूज़ करते ही प्लॉट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे करना क्या है, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट कर लिया मैंने किसको, मॉडल अंडरस्कोर फिट, कंट्रोल एंटर या शिफ्ट एंटर। हाँ देखो यार, जैसे मैंने इसको फिट करा ना, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है फाइनल इपॉक हिस्ट्री, मतलब फाइनल इपॉक प्लॉट टू सी हिस्ट्री। हमने प्लॉट पहले ही कर लिया तो हमें हिस्ट्री पता चलेगा कैसे हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट इपॉक से लेके 10th इपॉक तक क्या चला है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लॉस आ रहा है, लॉस कितना है, 0.24 का। एक्यूरेसी कितनी है, 0.90 की। वैलिडेशन लॉस कितना, 0.32। वैलिडेशन एक्यूरेसी कहती है 0.88। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास आ गया रिजल्ट। नाउ आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसमें और इपॉक्स करके देख सकते हो क्या रिजल्ट आ रहा है। कम इपॉक्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है, 5 इपॉक भी देख सकते हो। बेसिकली यू नीड टू टिंकर अराउंड और आप इसका देखेंगे रिजल्ट कैसा है। ठीक है, 30 इपॉक्स के साथ टाइम और ज़्यादा लगेगा, लेकिन तब हो सकता है, चांसेस अच्छे खासे चांसेस है कि ओवरफिट करेगा। ठीक है, तो आपका जो लॉस यहाँ पे 0.24 है ना, वो हो सकता है 0.4 भी चले जाए। वैलिडेशन लॉस जो 0.32 है, 0.5 के आसपास चले जाए। ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लिया। इसके अलावा हम प्रिडिक्ट करके देख रहे हैं, प्रिडिक्शंस कहती आ रही है हमारी प्रिडिक्शंस किस पे करेंगे हम, प्रिडिक्शंस करेंगे हम अपने टेस्ट डेटा पे। ठीक है, तो मॉडल के अंदर गए भैया, मॉडल के अंदर जाके हमने करा प्रिडिक्ट किस में कर रहे हैं हम, फैशन एमनिस्ट। एक मिनट, हमने टेस्ट डेटा तो कर रखा है ना। ठीक है, एक्स टेस्ट पे क्या करें हमने, प्रिडिक्शंस कर ली, एंटर। ठीक है, हमारी प्रिडिक्शंस हो गई। हम इसका हेड देख लेते हैं जल्दी से। हेड
प्रिडिक्शंस, अगर मैं डायरेक्ट हेड करूँगा तो मुझे 6 डेटा दिख जाएंगे, तो 6 ही कर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास कुछ प्रिडिक्शंस आ गई है। प्रिडिक्शंस किस फॉर्म में आई है? जो हमारे पास प्रिडिक्शंस आई है वो अभी आई है प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो हो सकता है कि वही हमारा क्या हो, आंसर हो, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट डेटा में सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास, उसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है 0.98% चांसेस है इसमें, 0.98 चांसेस प्रोबेबिलिटी में, या फिर 98% चांसेस है कि उसका जो आंसर होगा वो 9 होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट वन बिंग 0, लास्ट वन बिंग 9, ठीक है। और 9 क्या था? एंकल बूट। तो अगर हमें ऐसे देखना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्लॉट कर सकते हैं और इसमें प्रेडिक्शन स्कोर भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए व्हाट आई वुड डू इज़, मैं यहाँ पे जाता हूँ। जब हमारे पास कोड है पहले से तो हम क्यों बार बार करें कोड। कॉपी करा इधर से, यहाँ पर आए, करा पेस्ट, एक्सट्रेन की जगह टेस्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट का पहला वाला ही है हमारे पास, एवरीथिंग लुक्स कूल, यस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए अगेन वही था हमारे पास जीजी प्लॉट वाला। चाहो तो हम प्लॉट करके देख लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट कॉलम में प्लॉट करते हैं जीजी प्लॉट। जीजी प्लॉट के अंदर में क्या देना है, इमेज 1 जो कि हमने डेटा फ्रेम की तरह बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एस्थेटिक्स यहीं पे पास करते हैं, एस्थेटिक x y y, ठीक है। फिल कैसे करेंगे, फिल कर देंगे हम इसको वैल्यू के हिसाब से, जो भी इसकी वैल्यू होगी, राइट, ठीक है। और वैल्यू मतलब फिल अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिल होगा, तो हमें क्या करना है, हमें स्केल करना है फिल को भी, लाइक, ठीक है। ग्रेडियंट बेसिकली लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके पहले हमें ज्योमेट्री डिफाइन करना होगा, राइट। तो हम ज्योमेट्री कर देते इसकी टाइल, भाई टाइल वाइज चाहिए मुझे क्योंकि हम फोटो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आए, हमने करा स्केल अंडरस्कोर फिल ग्रेडियंट, इसके अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। लो जो है हमारा, लो होगा हमारा वाइट, WHIT वाइट। हाई जो होगा हमारा, हाई क्या होने वाला है भैया, हाई होने वाला है हमारा ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। अगर आप बाई चांस नहीं देते ना, कलर्स वगैरह डिफाइन नहीं करते इसके अंदर, तो वो सीधे ब्लू कलर के हिसाब से कुछ करके दे देगा, ठीक है। ब्लू का ग्रेडियंट टाइप दे देगा, ठीक है। प्लस, और हमें क्या करना होगा, अगर हम अभी सिंपल प्रिंट कर देंगे तो हमें पहले देखा था, हमें रिवर्स सीखा था जूता, राइट। तो अभी करके देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हमें रिवर्स मिला है कुछ शू, बूट जो था हमारा एंकल बूट, रिवर्स मिला है। अब इसकी जगह हमें क्या करना है, बाय द समझ में आ रहा है, ये वाला पिक्चर पिछले वाले से तो क्लियर ही है, ठीक है। सिंपली वी कैन स्केल कर सकते हैं वाई को रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। रिवर्स कर लिया, और उसके साथ हमें क्या, एस्पेक्ट रेशियो इसका 1 करना होगा। तो वो किसके अंदर होता है, थीम के अंदर होता है, राइट। एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू 1, शिफ्ट एंटर। ये देखो भाई, बूट आ गया। यहाँ पे हमारा किसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा था, ये रहा 9.8 10⁻⁻1, यानी कि 0.98, यानी कि 98%, ठीक है। इधर गए 9 क्या एंकल बूट है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिडिक्शन भी करके देख ली, ठीक है। इसके अलावा हमें करना क्या है, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार टेस्टिंग डेटा पे भी देख लेते हैं स्कोर किस तरीके का आ रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं फटाफट इसमें भी। तो हमने क्या करा, मॉडल में गए, मॉडल में जाके हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा फंक्शन है इवेलुएट। इवेलुएट के अंदर क्या देना होगा आपको, अपना टेस्ट डेटा और टेस्ट, हाँ बेसिकली टेस्ट डेटा देना होगा एक्स और वाई का, ठीक है। तो एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है, ये दिया। इसको करते हैं हम एंटर, ठीक है। रन करा तो हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। ओहो नाइस, लॉस से हमारे, ओह ओके, लॉस हमारे पास 0.34 का टेस्टिंग डेटा पे, और एक्यूरेसी हमारे पास 0.87 का, ठीक है। तो ओके, ठीक ठाक मेट्रिक है। मतलब यही है कि हम ना अपने न्यूरल नेटवर्क को और ट्यून कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, राइट। तो आई होप गाइस आप सबको सही लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा ये वीडियो। इसके अंदर हमने इमेज क्लासिफिकेशन देखा, बेसिकली मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन देखा यूजिंग केरास, किसमें, आर लैंग्वेज के अंदर। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने पैकेजेस इंस्टॉल करे टाइडीवर्स केरास के। उसके बाद हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर,
ठीक है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमने फैशन एमनेस डेटा उठाया, किससे, केरास के अंदर ही ये सारे फंक्शन आते हैं। उसके बाद हम नीचे आए तो हमने क्या करा, लेंथ चेक किया, इसके अंदर दो थे यानी टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा था, हमने वो भी देख लिया था। हमने एक इमेज को उठाया ट्रेनिंग डेटा में से पहला, उसको प्रिंट करा, हमारे पास यहाँ पे एक बूट मिला था, ठीक है। उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया, ठीक है। मॉडल बना के हमने यहाँ पे क्या करा, सीक्वेंशियल मॉडल बनाया, उसके अंदर हमने 3 लेयर रखे, पहला फ्लैटन लेयर, देन डेंस टेंस, ठीक है। एक्टिवेशन कौन सी यूज़ किए थे, रेली और सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया था हमने, ठीक है। वैसे आपको पता होगा, फिर भी अगर अब आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको और सही है। बाय द अभी मैं ऐसे हिंट दे देता हूँ जिससे आगे आपको क्या होना थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो करता क्या है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये बोनस है आपके लिए, ठीक है। रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो लेट से जीरो, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो जीरो के पहले वाली वैल्यू को ना जीरो ही रखेगा, और उसके बाद जो वैल्यू आती है उनको क्या करता है, हाई कर देता है, ठीक है। हाई कर देता है मतलब हाई वहाँ तक करता है जहाँ तक उसका इनपुट, लेट से इनपुट एक्स है मेरा, ठीक है। एक्स तो चलो कोऑर्डिनेट होता है, लेट से मेरा ए इनपुट है, तो जो इसकी वैल्यू होगी ना, रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन जो वैल्यू आउटपुट देगा वो भी किसका होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, फॉर लेस देन, फॉर एक्स लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो बेसिकली। उसके ऊपर क्या होता है, ये जो है वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल टू, हाँ बेसिकली वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा इसके आगे, यस। और ये किस पे होता है, वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो मेरे पास रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। और इनके पीछे पता है लॉजिक क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बिल्कुल क्रूड लॉजिक पे जाऊँ तो न्यूरल नेटवर्क बेस किस पे है, आइडिया बिहाइंड द ह्यूमन ब्रेन, राइट। न्यूरॉन्स होते हैं, फायर होते हैं आपस में, हमारे ब्रेन के अलग अलग सेगमेंट में है, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन कैसा चाहिए वहाँ 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 के हमारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के ऊपर है हमारे, राइट। तो सिमिलरली एक्टिवेशन फंक्शन में क्या है, लेट्स से कि मेरा कुछ क्रिएटिव काम चल रहा है तो क्रिएटिव लोब एक्टिवेट होगा, वहाँ के न्यूरॉन्स फायर होंगे, राइट। तो वही चीज़ दिखाता है, लेट्स से सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है आपस में, मुझे इस साइड के न्यूरॉन फायर करे तो मेरा जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना वो इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर फायर हो। तो और ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, क्रिएटिव या फिर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करनी है, डिफरेंट चीज़ें। सिमिलरली हमारे सिचुएशन बेस्ड पे या फिर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन लेंगे। तो ये तो था आपका रेल्यू। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास सिग्मॉइड आ जाता है, और ऐसे क्या और भी काफ़ी सारे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, सायोनारा।